श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें हमारे जो तर्क दृष्टि हैं उन्होंने गुरु जी से अपनी शंका पूछी है भगवान कि भाई भगवान, जैसे जीव एक देशी है वैसे ईश्वर भी एक देशी अर्थात हद वाला क्यों नहीं माना जाता। तो इसमें जो है गुरु जी ने बता दिया कि भाई ईश्वर एक देशी नहीं किंतु व्यापक है। और ये भगवान यहाँ पर जो है अगृत देव का यहाँ पे दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न का जो है वो उत्तर चला हुआ है। तो यहाँ पर जो अगृत देव जी हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई स्वामीन, मोक्ष का साधन ज्ञान है अथवा कर्म है, उपासना है, या इन दोनों में से कोई दो हैं। तो बता रहे हैं कि भाई मोक्ष का साधन ज्ञान है अथवा कर्म है, उपासना इनकी भक्ति है, या इनमें से कोई दो हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना इनमें से कोई दो हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बता दिया कि भाई ऋते ज्ञानात ना मुक्ति और ज्ञानात एव तु कैवल्यम और ना अन्य पंथा विद्यते अनाय। तो ये यहाँ पर अब आगे बात चल रही है कि यदि समसमुच्चयवाद के अनुसार कोई कहे कि मोक्ष का हेतु साधन ज्ञान तभी हो सकता है जब ज्ञान के साथ साथ कर्म और उपासना भी किए जाएं, अथवा ज्ञान की रक्षा के लिए तो कर्म और उपासना अवश्य करने ही चाहिए, तो यह उसका कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म करने वाले और उपासक भक्त ये दोनों यद्यपि अपने आप को स्थूल शरीर तो नहीं समझते, किंतु मैं करता हूँ इस प्रकार आत्मा को कर्ता भोक्ता तो मानते ही हैं। अच्छा, तो आगे बता रहे हैं कि यह कर्ता भोक्ता की भ्रांति विद्वान मतलब आत्मज्ञानी को तो होती ही नहीं है, तथा जाति, आश्रम, अवस्था आदिकों की भावना भी कर्म में हेतु इनकी कारण पड़ा करती है, और ये सब भावनाएं शरीर में ही हुआ करती हैं, ना कि आत्मा में। तो आगे बता रहे हैं कि ज्ञानी तो अपने को जब शरीर ही नहीं समझता, तो उसमें जाति, आश्रम, अवस्था आदि को की भावनाएं कैसे हो सकती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि कर्ता भोक्तापन की भ्रांति से रहित तथा जाति इत्यादि की भावनाओं से रहित, कर्ता भोक्तापन की भ्रांति से रहित और जाति इत्यादि की भावनाओं से रहित ज्ञानी का कर्मों में, इनकी यज्ञ इत्यादि कर्मों में अधिकार नहीं है, अर्थात यज्ञ इत्यादि कर्म उनके लिए कर्तव्य नहीं है। उपासना भी इस बुद्धि से होती है कि मैं उपासक मतलब उपासना करने वाला हूँ, और देवता मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि उपास्य इनकी उपासना करने योग्य हैं। इस प्रकार की द्वैत बुद्धि ज्ञानी को तो होती ही नहीं। वह तो समझता है कि शरीर इत्यादि मेरे अथवा देवताओं के सभी सपने की तरह कल्पित ही हैं, और चेतन सब में एक ही है। ये ऐसे जो है वो ज्ञानी जो है वो समझते हैं। तो बता रहे हैं आगे कि इसलिए आत्मज्ञानी से द्वैत मूलक इनकी द्वैत भावना से होने वाली उपासना भक्ति नहीं हो सकती।
इसलिए आत्मज्ञानी से द्वैत मूलक इनकी द्वैत भावना से होने वाली उपासना भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अद्वैत ज्ञान और द्वैत उपासना का प्रकाश और अंधकार की तरह आपस में विरोध है। अद्वैत ज्ञान और द्वैत उपासना का प्रकाश और अंधकार की तरह आपस में विरोध है। ब्रह्म ज्ञान का फल तो मोक्ष है, वह स्वर्ग इत्यादि की तरह अदृष्ट नहीं है, किंतु नित्य प्राप्त है। यह बंधन तो केवल भ्रांति से ही प्रतीत हो रहा है, जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल अर्थात प्रत्यक्ष फल है। तो अब आगे शंका है भगवान कि स्वामी जी, जब मोक्ष केवल ज्ञान से ही होता है तो फिर वेद ने कर्म और उपासना का वर्णन क्यों किया है? तो गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार अन्न को उत्पन्न करने से पहले भूमि को ठीक करने के लिए हल इत्यादि चलाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान से पहले चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म और उपासना की आवश्यकता पड़ती है। किंतु यह आवश्यकता केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ही है, ना कि मोक्ष के लिए, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जिस अंतःकरण में अर्थात बुद्धि में ज्ञान होता है, उसको शुद्ध करने के लिए कर्म और निश्चल मतलब एकाग्र करने के लिए जो है उपासना की आवश्यकता है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान की बता रहे हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले यहाँ पे बता दिया कि कर्म और उपासना की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह आवश्यकता केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ही है, ना कि मोक्ष के लिए, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जिस अंतःकरण में अर्थात बुद्धि में ज्ञान होता है, उसको शुद्ध करने के लिए कर्म और निश्चल मतलब एकाग्र करने के लिए उपासना की आवश्यकता है। किंतु जिसका अंतःकरण पहले जन्म में किए हुए कर्म और उपासना से ही शुद्ध हो, तो उसको फिर कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान, अब हमारी अगली शंका है कि भगवान, यद्यपि मोक्ष के लिए कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं है, किंतु ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, परंतु ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करने के बाद उसकी रक्षा के लिए तो कर्म उपासना करनी चाहिए कि नहीं? तो बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कर्म और उपासना से ब्रह्म ज्ञान की रक्षा तो नहीं होती, उल्टा उनका आपस में विरोध होने के कारण कर्म और उपासना से ब्रह्माकार वृत्ति टूटती है और आत्मचिंतन की जगह अनात्म चिंतन होता है। तो भगवान, अगली शंका है कि भगवान, यदि ज्ञानवान कर्म नहीं करेगा तो उसे पाप तो नहीं लगेगा? तो बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि किसी कर्म को ना करने से पाप नहीं लगता, किंतु निषिद्ध कर्मों इनकी पाप कर्मों को करने से ही पाप लगता है। यह बात भगवान भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कई प्रकार से बतलाई है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्म न करने से पाप नहीं लगता। वास्तव में ज्ञानी को पाप व पुण्य कर्मों द्वारा बंधन इनकी जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे लिया कि वास्तव में ज्ञानी को पाप व पुण्य कर्मों द्वारा बंधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे निषिद्ध कर्म इनके पाप कर्म तो कभी होते ही नहीं है। इसका कारण यह है कि ज्ञानी जिज्ञासु अवस्था में पाप कर्मों को न करने का तथा निष्काम शुभ कर्मों को करने का अभ्यास करता ही रहता है, और वही अभ्यास परिपक्व होकर ज्ञान होने के बाद स्वभाव में परिणत हो जाता है। अतः ज्ञान होने के बाद ज्ञानी की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से पाप कर्मों में तो हो ही नहीं सकती। जब उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती तो पाप लगने की तो शंका ही कहाँ है, और शुभ कर्म तो उससे बिना इच्छा के जो प्रारब्ध वशात व स्वभाव से ही होते रहते हैं।
अतः उनका भी लेप मतलब बंधन ज्ञानी को नहीं हो सकता। जब ज्ञान होने पर ज्ञानी का अज्ञान ही नष्ट हो जाता है तो फिर अज्ञान का कार्य संसार और कर्म इत्यादि उसको बंधन में डाल ही कैसे सकते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।